अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में स्कॉलरशिप बंद करने की जानकारी दी है। सरकार ने तर्क दिया है कि यह योजना दूसरी योजनाओं को ओवरलैप करती है, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी गुरुवार को लोकसभा में केरल के त्रिशूर से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन के एक सवाल का जवाब दे रही थी, तब उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, एमएएनएफ योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा लागू की गई थी और यूजीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 2014 से 15 और 2021 से 22 के बीच योजना के तहत 6,722 उम्मीदवारों का चयन किया गया था और उसी अवधि के दौरान 748.85 करोड़ रुपए की फेलोशिप वितरित की गई थी। चूँकि एमएएनएफ योजना सरकार द्वारा लागू की जा रही उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न अन्य फेलोशिप योजनाओं के साथ ओवरलैप करती है और अल्पसंख्यक छात्र पहले से ही ऐसी योजनाओं के तहत कवर किए गए हैं, इसलिए सरकार ने 2022 और 23 से एमएएनएफ योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप 2009 में शुरू की गई थी, जिसके जरिए 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों जिसमें बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख धर्म शामिल हैं, उनके छात्रों को एमफिल और पीएचडी करने के लिए सरकार की ओर से 5 वर्ष तक वित्तीय सहायता मिलती थी। भारत में मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने वाली सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के उपायों के तहत यह योजना शुरू की गई थी। केंद्रीय मंत्री की ओर से मिले जवाब पर मीडिया के साथ बातचीत में कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने कहा, यह अन्याय है। केंद्र सरकार के इस कदम से कई शोधकर्ता आगे अध्ययन करने का मौका खो देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।